बिहार के राजनीति में रुचि रखने वाले अक्सर ये चुनावी सुर्खी सुनते होंगे, बिहार में सीटों पर घमासान, किसका सम्मान किसका अपमान। ये लाइन सुनने में तो बड़ी आम सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, हर चुनाव से पहले अखबारों में टीवी पर ये चलता है। लेकिन आज हम इसी लाइन को ना थोड़ा खोल कर देखेंगे। इसके पीछे जो सियासी दाव पेच है, गठबंधनों की अंदरूनी खींचतान है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, पूरी कहानी है इसके पीछे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां राजनीति इतनी सक्रिय है, वहां चुनाव से पहले ये गठबंधन बनाना, फिर सीटों का बंटवारा करना, ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ, शतरंज की बिसात जैसे। देखो, शतरंज की बिसात, हर सीट, हर चाल का अपना मतलब है। और ये जो सुर्खी है ना, घमासान, सम्मान, अपमान, ये उस पूरी उथल-पुथल, उस तनाव और पार्टियों की अपनी अपनी उम्मीदों का, आप कह सकते हैं, एक निचोड़ है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सियासी वजूद की लड़ाई है, दबदबे की लड़ाई का आईना है। चलिए आज इसी सुर्खी के हर पहलू पर आराम से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नौबत, ये स्थिति बनती कब है। जाहिर है चुनाव के टाइम पर। जी हाँ, जब चुनाव नजदीक होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के। और बिहार में मुख्य तौर पर दो बड़े खेमे दिखते हैं। मतलब एक तरफ एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी दल होते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसे आजकल इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और दूसरे दल शामिल होते हैं। तो चुनाव पास आते ही इन गठबंधनों के अंदर असली माथापच्ची शुरू होती है ना, कि भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। आप देखिए, बिहार में लोकसभा के करीब 40 सीटें हैं, विधानसभा की 243। अब हर पार्टी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो चाहेगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। क्यों? मतलब ज्यादा सीटें क्यों चाहिए सबको? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात, सीटों की संख्या सीधे तौर पर पार्टी की ताकत दिखाती है। उसका प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, ये पता चलता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल वो बढ़ता है। और सबसे अहम, सरकार में हिस्सेदारी। बिल्कुल, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने में या बनी हुई सरकार में उसकी भूमिका क्या होगी, कितनी चलेगी उसकी, ये सब सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये भविष्य की सत्ता का समीकरण बैठाने की कोशिश है। अच्छा, और बिहार में तो हर सीट का अपना एक अलग समीकरण भी होता है ना? मतलब कोई जातिगत समीकरण, कोई क्षेत्रीय। हाँ बिल्कुल, कोई सीट किसी खास जाति या समुदाय के प्रभाव वाली मानी जाती है, तो कोई किसी बड़े नेता का गढ़ होती है। तो पार्टियां सिर्फ ज्यादा सीटें ही नहीं चाहती, वो अपनी पसंद की जीतने वाली सीटें भी चाहती हैं। एग्जैक्टली, विनिंग सीटें चाहिए सबको। और इसी चाहत से फिर टकराव की, खींचतान की जमीन तैयार होती है। और जब हर कोई अपने लिए बेस्ट डील चाहेगा, तो फिर खींचतान तो होगी। लाजमी है। हर पार्टी अपनी तर्क देती है, भाई पिछले चुनाव में हमारा प्रदर्शन देखिए, हमारी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है, फलाने इलाके में हमारा जनाधार ज्यादा है, वगैरह वगैरह। और जब इन दावों पर सहमति नहीं बन पाती, या किसी को लगता है कि भाई हमें पूछा नहीं जा रहा, हमारी अनदेखी हो रही है, तभी उस स्थिति को मीडिया पकड़ता है और उसे घमासान का नाम दे देता है। ये शब्द उस तनातनी को दिखाता है जो सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही होती है। ये घमासान शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ मतलब असहमति नहीं है, ये एक तरह की लड़ाई, एक कश्मकश दिखाता है। क्या ये हमेशा असली लड़ाई होती है, या कभी कभी पार्टियां जानबूझकर माहौल बनाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कई बार तो ये घमासान बिल्कुल असली होता है। पार्टियों के हित सच में टकरा रहे होते हैं और वो अपनी मांगों पर अड़ जाती हैं। गठबंधन टूटने तक की नौबत आ जाती है कई बार। अच्छा। लेकिन हाँ, कई बार ये एक सोची समझी रणनीति भी होती है। कोई पार्टी शायद ज्यादा सीटें पाने के लिए या गठबंधन में अपना वजन बढ़ाने के लिए जानबूझकर दबाव बनाती है। कैसे? मतलब मीडिया में खबरें लीक करके या नाराजगी भरे बयान देकर? हाँ, ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। मकसद होता है कि गठबंधन के जो बड़े दल हैं, वो उनकी मांगों को गंभीरता से लें, उनकी बात सुनें। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। यानी ये सिर्फ सीटों के नंबर की लड़ाई नहीं है, ये अपनी राजनीतिक जमीन बचाने, उसे बढ़ाने और अपनी अहमियत साबित करने की भी जद्दोजहद है। निश्चित रूप से गठबंधन की राजनीति में हर दल को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये दिखाना होता है कि वो सिर्फ किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। उसका अपना वजूद है, अपना वोट बैंक है। और सीटों की संख्या उसी वजूद का प्रतीक बन जाती है। हाँ, अगर किसी पार्टी को लगता है कि उसे उसकी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो उसके कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है, उनका मोरल डाउन हो सकता है। इसलिए पार्टियां सिर्फ अपने नेताओं के लिए नहीं, अपने कैडर को एकजुट रखने के लिए भी सीटों पर जोर आजमाइश करती हैं।
ये अंदरूनी राजनीति का भी हिस्सा है। चलिए अब सुर्खी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। किसका सम्मान किसका अपमान, ये शब्द तो थोड़े भावनात्मक लगते हैं। राजनीति में इनका क्या मतलब हुआ? राजनीति में और खासकर गठबंधन की राजनीति में इन शब्दों के बहुत गहरे मायने हैं। सम्मान का सीधा मतलब है कि गठबंधन में किसी पार्टी को या उसके नेता को अहमियत दी गई है, उसे तवज्जो मिली है। और ये अहमियत दिखती कैसे है? ज्यादा सीटें मिलने से? हाँ, ज्यादा सीटें मिलने से, या फिर मनपसंद सीटें, मतलब जहां से उनके जीतने की संभावना ज्यादा हो, वो सीटें मिलने से, या फिर बातचीत में, नेगोशिएशन में उनकी बात को वजन दिए जाने से। जब किसी दल को लगता है कि गठबंधन ने उसके कद का, उसकी ताकत का, या कह लीजिए उसकी वफादारी का लिहाज रखा है, तो उसे सम्मान मिलना माना जाता है। और इसका ठीक उल्टा हुआ अपमान। जी हाँ, बिल्कुल। जब किसी पार्टी को लगता है कि भाई हमें हमारी हैसियत के हिसाब से सीटें नहीं मिली, या हमारी जीती हुई पुरानी सीटें हमसे छीन ली गईं, या बातचीत में हमें नज़रअंदाज किया गया, तो वो इसे अपने अपमान के तौर पर देखती है। और सिर्फ देखती नहीं, कई बार पेश भी करती है। ये सिर्फ सीटों की कमी का मामला नहीं होता। ये उस पार्टी के लिए एक सिग्नल जैसा होता है कि शायद गठबंधन में उसकी वैल्यू कम हो रही है, या उसे हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन क्या ये सम्मान और अपमान हमेशा वास्तविक होते हैं, या ये भी एक तरह का परसेप्शन मैनेजमेंट है? जैसे आपने कहा था कि घमासान कभी कभी स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, ये काफी हद तक धारणा का, परसेप्शन का खेल भी है, और पार्टियां इस धारणा को बनाने और बिगाड़ने में माहिर होती हैं। कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी पार्टी को 10 सीटें चाहिए थीं, पर उसे मिली 8। अब वो पार्टी चाहे तो इसे पॉजिटिव दिखा सकती है कि देखिए, हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमने समझौता किया। और चाहे तो वो इसे अपने अपमान के तौर पर उछाल सकती है। अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बीच ये मैसेज दे सकती है कि देखो, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये एक तरीका होता है अपने लोगों को ये दिखाने का कि नेतृत्व उनके हक के लिए लड़ रहा है, भले ही अंदर खाने डील हो गई हो। अच्छा, और जो पार्टी या गठबंधन का नेतृत्व सीटें बांट रहा होता है, वो इसे कैसे दिखाता है? वो इसे अपनी उदारता के तौर पर पेश करता है कि देखिए, हमने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, हमने छोटे सहयोगियों का भी सम्मान किया। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अपनी कुछ सीटों की कुर्बानी देकर भी गठबंधन को बचाया, उसे मजबूत रखा। तो एक ही स्थिति को दोनों पक्ष अपने अपने फायदे के हिसाब से फ्रेम करते हैं। बिल्कुल, ये पूरा नैरेटिव मैनेजमेंट का खेल है। कौन अपनी बात को ज्यादा असरदार तरीके से रख पाता है, ये मायने रखता है। इसको थोड़ा और साफ करने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए बिहार में एनडीए गठबंधन है, बीजेपी और जेडीयू मुख्य दल है। हाँ, और 2024-25 के आसपास चुनाव है, सीटों पर बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। इसी काल्पनिक स्थिति को लेते हैं। मान लीजिए पिछले चुनावों का प्रदर्शन और अभी का जो राजनीतिक माहौल है, उसको देखते हुए जेडीयू कहती है हमें 20 सीटें चाहिए। ठीक है। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बाकी सहयोगियों को भी ध्यान में रखकर उन्हें 15 सीटें ऑफर करता है। अब यहां जेडीयू के सामने कई विकल्प हैं, जैसे लेकिन साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में ये फुसफुसाहट फैला सकती है कि ये हमारा अपमान है, ताकि भविष्य में मोलभाव की गुंजाइश बनी रहे, या कैडर में एक जोश बना रहे। या फिर वो सार्वजनिक तौर पर थोड़ी नाराजगी दिखा सकती है, जिससे मीडिया में घमासान वाली खबरें चलने लगें। और इस स्थिति में बीजेपी क्या कह सकती है? बीजेपी या एनडीए का नेतृत्व ये तर्क दे सकता है कि भाई, हमने जेडीयू का पूरा सम्मान किया है, उनकी ताकत के हिसाब से उन्हें 15 सीटें दी हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है। साथ ही हमें गठबंधन के दूसरे साथियों का भी तो ख्याल रखना है, सबको साथ लेके चलना है। और उनका लक्ष्य चुनाव जीतना है, सिर्फ सीटें बांटना नहीं। बिल्कुल, वो कहेंगे कि सीटें उसी रणनीति के तहत बांटी गई हैं जिससे गठबंधन की जीत पक्की हो। तो इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड को सही ठहराने की कोशिश करेंगे, और मीडिया में वही हेडलाइन चलेगी, सीटों पर घमासान, किसका सम्मान किसका अपमान। ये वाकई दिलचस्प है कि एक सामान्य सी दिखने वाली चुनावी प्रक्रिया के पीछे कितने सारे पेंच हैं। स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, परसेप्शन का खेल, और हाँ, सत्ता की सीधी लड़ाई तो है ही। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी पार्टियों तक ही सीमित नहीं है। बिहार में कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जिनका असर कुछ खास इलाकों या समुदायों तक होता है। उनके लिए भी गठबंधन में बने रहने और अपनी राजनीतिक अहमियत बनाए रखने के लिए 1-2 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए वो सम्मान की बात होती है। हाँ, उनके वजूद के लिए वो सीटें जरूरी होती हैं। बिल्कुल, और उनका गठबंधन में आना या जाना भी कई बार बड़ी पार्टियों का पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर ये जो सुर्खी है, बिहार में सीटों पर घमासान, किसका सम्मान किसका अपमान, ये सिर्फ एक चटपटी हेडलाइन भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार की जो जटिल गठबंधन राजनीति है, पार्टियों के बीच जो पावर बैलेंस लगातार बदलता रहता है और बंद दरवाजों के पीछे जो मोल भाव और दबाव की राजनीति चलती है, उसका एक सटीक आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुर्खी हमें याद दिलाती है कि चुनावी राजनीति सिर्फ वोट मांगने और प्रचार करने तक ही नहीं है। उससे पहले का ये जो स्टेज है, गठबंधनों का बनना, सीटों का बंटवारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई होती है। और कौन इस लड़ाई में कितना सफल होता है, ये बहुत हद तक तय करता है कि चुनाव के मैदान में वो कितनी मजबूती से उतरेगा और चुनाव के बाद सत्ता के गलियारों में उसकी आवाज कितनी बुलंद होगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सुर्खी ये सवाल पूछती है, गठबंधन के भीतर असली बॉस कौन है, या कम से कम अभी किसका पलड़ा भारी है। और ये जो सम्मान और अपमान की भावना है, ये सिर्फ पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहती होगी, ये उनके समर्थकों वोटरों तक भी पहुंचती होगी। निश्चित तौर पर जब कोई पार्टी पब्लिक में अपमान की बात करती है तो वो अपने कोर वोट बैंक को एक मैसेज दे रही होती है कि देखो, तुम्हारे हितों की अनदेखी की जा रही है। और इसका असर वोटिंग पर भी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। खासकर अगर समर्थक सच में ये महसूस करें कि उनके नेता का या उनके समुदाय का निरादर हुआ है। कभी कभी ये गठबंधन के लिए उल्टा भी पड़ जाता है। हो सकता है किसी सहयोगी दल के वोटर नाराज होकर दूसरी तरफ वोट कर दें या वोट डालने ही ना जाएं। तो ये सिर्फ नेताओं के ईगो की लड़ाई नहीं है, इसके जमीनी असर भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि बिहार की चुनावी राजनीति की ये एक आम सी सुर्खी अपने अंदर कितनी परतें समेटे हुए है। ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि सियासी हैसियत, दबदबा, भविष्य की संभावनाएं और हाँ, जिसे हम सम्मान और अपमान कह रहे हैं, उसकी लड़ाई है। गठबंधन चलाना, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां इतने सारे दल हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हमने बात की कि सीटों की संख्या और पसंदीदा सीटों का मिलना ये सम्मान या अपमान का पैमाना माना जाता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? जैसे सोचिए, क्या चुनाव प्रचार के दौरान किसी पार्टी के बड़े नेता को गठबंधन की रैलियों में कितनी प्रमुखता मिलती है या नहीं मिलती है? क्या ये भी सम्मान या अपमान से जुड़ सकता है? या फिर चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो उसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का वादा, क्या ये सब भी उसी सम्मान की राजनीति का हिस्सा है जो सीटों के बंटवारे के साथ ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है? ये सोचने वाली बात है कि ये सम्मान और अपमान का खेल कहाँ तक फैला है और इसके कितने आयाम हो सकते हैं। जी, ये सवाल हम आगे की पड़ताल के लिए छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।